अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ख्वाजा सरा तीसरा हिस्सा। अपने बाप को इस बेबसी की हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। बाप की सारी ज्यादतियां जुल्म सब भूल कर उसके लिए तड़प गया। प्रोग्राम के बाद जब घर आया तो गुरु जी को बताया। कहने लगे, बेटा मैंने भी देखा था, तू ऐसा कर कल घर का चक्कर लगा ले, लेकिन बुर्का पहन कर जाना ताकि तेरे घर वालों को शर्मिंदगी ना हो। ये कहकर गुरुजी ने संदूक से 2000 रुपए निकाल, जो कि 40 साल पहले बहुत बड़ी रकम थी, मेरे हाथ में रख दिए। ये पैसे रख ले, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। मैंने पैसे रख लिए और अगले दिन दोपहर को बुर्का पहनकर अब्बा के घर पहुंच गया। मैं भी डर भी रहा था कहीं अब्बा मुझे घर में कदम ना रखने दें। लेकिन घर जाकर जब बुर्का उतारा तो अब्बा ने मुझे देखकर अपनी नजरें नीचे कर ली। अम्मा मुझसे लिपट गई। दोनों बहनों और तीनों भाइयों को जब अम्मा ने बताया कि मैं उनका सबसे बड़ा भाई हूँ तो वो पीछे हट गए। मैं अब्बा के पास बैठ गया। अब्बा कुछ देर बाद रोने लगे। बेटा जमशेद, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे पर बड़े जुल्म किए हैं और आज मैं इसी की सजा भुगत रहा हूँ। ये कहकर अब्बा ने मुझे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। जिंदगी में पहली बार अब्बा ने मुझे प्यार से बेटा कहा और मोहब्बत से सीने से लगाया। मैं भी तड़प उठा और अब्बा के साथ रोने लगा। बस बेटा, अब तो मेरे पास ही रहना, वापस मत जाना। मुझसे छोटा भाई भड़क उठा। अब्बा, तुम तो अपनी जिंदगी गुजार चुके, तुम्हें अब इज्जत से क्या लेना देना। ये खुसरा हमारे साथ नहीं रहेगा और अगर तुम्हें शौक है तो तुम दोनों इस खुसरे के साथ चले जाओ। दूसरे बहन भाई भी उसकी तायद करने लगे। उन सब की कड़वी कसीली बातें सुनकर अब्बा बेचारगी से मेरी तरफ देखने लगे। मैं अपने बहन भाइयों से बोला, बेफिक्र रहो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे तुम लोगों की इज्जत का ख्याल है। मेरी बात सुनकर वो कमरे से चले गए। मेरे पूछने पर अम्मा बताने लगी, बस बेटा, तेरे साथ जो जुल्म हमने किया उसकी सजा हमें नाफरमान औलादों की सूरत में तो मिली ही है। साथ 2 साल पहले तेरे बाप को एक्सीडेंट में टांग से माजूरी की सूरत में भी मिल गई। जो पैसा था कुछ इलाज में लगा दिया, बाकी तीनों आवारा नाफरमान बेटों ने उड़ा दिए। मैं मोहल्ले वालों के कपड़े सी कर गुजारा करती हूँ। मैंने 2000 रुपए अम्मा के हाथ पर रख दिए। अम्मा ये रख लो। अब्बा ने मना किया, लेकिन मैं जबरदस्ती अम्मा को पैसे देकर अपने घर आ गया। 4 माह बाद जब हम हसब मामूल सारे ख्वाजा सरा असर की नमाज पढ़कर चाय पीने बैठे, दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो छोटा भाई दरवाजे पर खड़ा था। उसे अंदर बुला लिया और चाय पिलाई और आने की गरज पूछी। कहने लगा, भाई, आपके जाने के बाद जब मुझे मालूम हुआ कि आपने अम्मा को 2000 रुपए दिए हैं तो मुझे बड़ी शर्म आई। मैं चाहता हूँ कि मैं किराने की दुकान खोल लूँ और घर वालों का सहारा बन जाऊं, लेकिन उसके लिए कम से कम 5000 रुपए लाजमी होने चाहिए। मैंने 4000 का तो बंदोबस्त कर लिया है, बस मुझे 1000 रुपए और चाहिए। अगर आप मुझे दे दो तो मैं कल ही बिस्मिल्लाह कर देता हूँ। मुझे उसकी बात सुनकर खुशी हुई। गुरुजी मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गए और 1000 रुपए मुझे देकर बोले, बेटा, पैसे तो मुझसे ले लो, लेकिन इतना बता दो कि ये झूठ कह रहा है, ये अपने लिए तेरे पास आया है। मैं बोला, गुरुजी क्या करूं, आखिर खून है और पहली बार इसने मुझे भाई कहा, मैं उसे मना नहीं कर सकता।
मैंने भाई को पैसे दे दिए। वो बड़ा खुश हो गया और मुझे गले से लगाकर रुखसत हो गया। और 2 माह बाद जब मैं अब्बा से मिलने गया तो गुरुजी की बात सच निकल गई। वाकई छोटे भाई ने मुझसे झूठ बोला था। वक्त गुजरता गया। भाई हर दूसरे महीने आते और 400-500 रुपए ले जाते। हर माह घर जाता और 1000 रुपए अम्मा के हाथ पर रखा था। और आफरीन है गुरुजी पर, उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका। जो मांगता एक आवाज में मुझे दे देते। 4 साल बाद जब मैं पैसे देने अब्बा के घर गया, अंदर से अब्बा अम्मा की झगड़ने की आवाजें आ रही थी। अपना नाम सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गया और खड़ा होकर सुनने लगा। अब्बा अम्मा से कह रहे थे, अरे ओ बेबदबख्त, पहले मैं जमशेद पर जुल्म कर रहा था और आज तू कर रही है। बाज आ जा तो इसकी हम सबको बर्बाद कर देगी। तुझे वो हजारों रुपए दे चुका है जो तूने जमा करती रहती है, और उन पैसों से नसीमा हलीमा दोनों की शादी बड़ी अच्छी तरीके से हो सकती है। लेकिन अब तू चाहती है कि दोनों की शादी का खर्चा भी मेरा जमशेद बर्दाश्त करे। बस अब इस बेचारे पर रहम कर दे। अब्बा की ये बात सुनकर मैं चौंक पड़ा और कान दरवाजे से लगा लिए। अम्मा की आवाज आई, बड़ी मोहब्बत जाग रही है अपने खुसरे बेटे की। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं जो अपने जमशेद की कमाई इन खुसरों को खाने दूं। अगले साल दोनों लड़कियों की शादी है। पूरे 50,000 रुपए का खर्चा है और ये सारा खर्चा उसी के मत्थे डालूंगी। आखिर नाच गाकर ठीक ठाक कमा लेता है और उसकी कमाई पर हमारा ही तो हक है। आजकल जब भी वो आएगा उससे बात करूंगी। और खबरदार जो तुम बीच में बोले। अम्मा का ये रूप देखकर मैं हैरान हो गया। दिल में ठेस सी उठी। फौरन उल्टे कदमों वापस घर चला गया और गुरुजी की गोद में सर रखकर रोने लग गया। 10 साल बाद मैं खुलकर रोया था। गुरुजी ने मुझे रोने दिया और मैं रोते रोते गुरुजी की गोद में सो गया। पूरे 2 घंटे बाद आंख खुली तो गुरुजी मुझे ऐसे ही बैठे मिले। मेरा सर अभी तक उनकी गोद में था। मैं गुरुजी से लिपट गया और पूरी बात उन्हें बता दी। गुरुजी ने मुझे और सबको कमरे में ले गए। संदूक खोला, उसमें से सारे पैसे निकाले। टोटल 80,000 रुपए थे। कहने लगे, बेटा ये पैसे हम जमा इसीलिए करते हैं, वरना हमें पैसों से कोई मोहब्बत नहीं। हम सबकी भी तेरी तरह दुख भरी कहानी है। पहले मेरे गुरु ने मेरी और दूसरों की मदद करी, अब मैं करती हूँ। ये सब बैठे हैं, उनकी भी मैं इसी तरह मदद कर चुकी हूँ। अब तुमने आने वालों को इसी तरह सहारा देना है। गुरुजी ने 50,000 मुझे देने लगे। मैंने लेने से इनकार कर दिया। नहीं गुरुजी, अब मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। अब मेरे सब कुछ आप लोग ही हो। अब मैं जो करूँगा अपने लिए ही करूँगा। गुरुजी ने पैसे मेरे हाथ में रखे और मुझे समझाने लगे कि अब मैंने क्या करना है। अगले दिन बुर्का पहनकर मैं अब्बा के घर पैसे लेकर जा रहा था। अभी जारी है। अगली किस्त देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।